नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। इजराइल, नॉर्वे, श्रीलंका, अबू धाबी, तंजानिया, ये सारे देश अडानी ग्रुप को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने ही देश के अडानी ग्रुप के खिलाफ मुहिम में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का ये रुख देखकर उसके अपने सहयोगी ही अब उससे पल्ला छुड़ाने लगे हैं। अडानी पर अमेरिका में कुछ आरोप लगे तो यहाँ कांग्रेस एक बार फिर कैंपेन मोड में आ गई है। लेकिन आज कुल मिलाकर अडानी ग्रुप के लिए 8 थम्स अप आए हैं और कांग्रेस अब अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों पर घूस के आरोपों को खारिज किया है। आंध्रा में प्रोजेक्ट के लिए घूस देने के आरोप अमेरिका में लगे हैं। जगन ने कहा है कि ये करार 2 सरकारी एजेंसियों के बीच हुआ, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी। जब बाहरी व्यक्ति की भूमिका ही नहीं थी तो रिश्वत की बात ही बेमानी है। ये करार आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि एपीई, पीडीसीएल और केंद्रीय एजेंसी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसईसीआई के बीच हुआ था। दरअसल एसईसीआई ने देश में 12 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी आपूर्ति के लिए टेंडर निकाला था। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि एजीईएल और एक विदेशी फर्म को। आरोप लगाया गया कि चूंकि एसईसीआई को कोई ग्राहक नहीं मिला तो पैसे आंध्रा के अधिकारियों को दिए गए और फिर एसईसीआई और एपीई पीडीसीएल के बीच बिजली खरीदने के लिए करार हो गया। अब जगन ने बताया है कि चूंकि अडानी ने सबसे सस्ती बिजली का प्रस्ताव दिया था, इसलिए यह करार हुआ। बिजली की दर थी 2.49 रुपए। जगन ने जानकारी दी कि वो मीडिया संस्थानों आंध्र ज्योति और इनाडू के खिलाफ गलत खबर छापने के लिए 100 करोड़ की मानहानि का दावा भी करेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने गौतम अडानी और जगन के बीच मुलाकात पर उठाए जा रहे सवालों को भी दरकिनार किया है और कहा कि उद्योगपतियों और नेताओं के बीच मुलाकात सामान्य बात है। प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने भी बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। इससे पहले बीजेडी रिश्वत के आरोपों को खारिज कर चुकी है। Had SECI not offered to me this phenomenal offer of ₹2.49 and along with that interstate transmission charges waiver, there is no deal. Where did this originate from? This originated from SECI, which is central government, and it consummated with SECI, where the signatories are the state government, the DISCOMs, and SECI. So where is any third party there? And if somebody is so foolish and so stupid, and somebody goes by hearsay, speaks some kind of nonsense and stupidity, then nobody can help. तो जगन मोहन रेड्डी ने ये साफ किया है कि ये जो आरोप हैं वो कैसे बेबुनियाद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी अडानी ग्रुप को समर्थन की आवाज़ उठ रही है और जो आरोप हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। आज इजराइल के राजदूत रूवेन आजर ने भी एक तरह से अमेरिका में लगे आरोपों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अडानी ग्रुप उनके देश में निवेश करता रहे। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई दिक्कत नज़र नहीं आती और उम्मीद है कि जो भी मसले हैं उन्हें अडानी ग्रुप सुलझा लेगा। बता दें कि इजराइल के आफिया पोर्ट में अडानी ग्रुप की 70% हिस्सेदारी है। हाइफा पोर्ट में 70% हिस्सेदारी है अडानी ग्रुप की। कई दूसरे इजरायली प्रोजेक्ट में भी अडानी ग्रुप का निवेश है। तो ये रही इजराइल की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉर्वे ने क्या कहा है। नॉर्वे के एक डिप्लोमैट ने अडानी समूह पर अमेरिका के रुख को लेकर उसकी सख्त आलोचना की है। नॉर्वे के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहिम ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर अमेरिकी दखल कब रुकेगा। वक्त आ गया है कि दुनिया अमेरिका से ये सवाल करे,
अगर कोई भारतीय अदालत ऐसा ही करे तो क्या होगा? अगर वो अमेरिकी कारोबारियों पर आरोप लगाए तो क्या अमेरिका को मंजूर होगा? क्या अमेरिकी मीडिया को ये ठीक लगता है? इस अमेरिकी दखल के लोगों की जिंदगी पर, ये जो अमेरिकी दखल है उससे लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ रहे हैं। भारतीय अधिकारियों को घूस दिए जाने के कोई सबूत नहीं है। ये साफ है कि गौतम अडानी और सागर अडानी पर कोई आरोप नहीं है। ये उन्होंने सवाल उठाया है, अपने पोस्ट किया है उन्होंने एक्स पर और कहा है कि व्हेन विल अमेरिकन ओवररीच स्टॉप। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी गजाली। खास करके जो इजराइल की प्रतिक्रिया आई है और जैसा उन्होंने कहा है इजरायली राजदूत ने कि वो चाहते हैं कि समूह जो है उनके देश में इन्वेस्ट करता रहे, और इजराइल ने जो क्लीन चिट दी है उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि इजराइल जो है अमेरिका का एक बहुत क्लोज एलाई है, और आप जानती हैं जिस तरह से पूरी जंग अभी मध्य पूर्व एशिया में मध्य पूर्व एशिया में जो चल रही है उसमें किस तरह से अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर्स पर दोनों ही कंट्री में मतभेद होता है। लेकिन इजराइल ने बहुत साफ साफ कहा है कि जिस तरह से अदानी समूह इजराइल में निवेश कर रहा है, चाहे वो हाइफा पोर्ट की बात करें जिसमें 70% स्टेक जो है अदानी समूह को मिला है 1-1.5 साल पहले, और उसके अलावा भी जिस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट अदानी के वहां पर हैं, अदानी समूह का जिस तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट है, और खास करके भारत और इजराइल की जिस तरह से घनिष्ठ मित्रता कह सकते हैं पिछले 10 सालों में बढ़ी है, उसको देखते हुए इजराइल के जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आगे भी अदानी जो है इजराइल में खास करके वो निवेश करता रहेगा, और इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं या यूएस में जो आरोप लग रहे हैं उससे उनके अदानी समूह के साथ जो रिश्ते हैं या जो बिजनेस रिश्ते हैं, निवेश के रिश्ते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अदानी समूह जो है इन मसलों से उभर कर आगे निकल पाएगा, उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके बिजनेस डीलिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बात साफ जाहिर होती है कि जिस तरह से यूएस के तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं उसे कई वेस्टर्न कंट्री भी अग्री नहीं करते हैं। हालांकि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उसमें आगे क्या जांच में निकल कर आएगा वो बात की चीज है, लेकिन कई जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और खास करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर जो नजर रखते हैं उनके तरफ से ये जो कह सकते हैं कि उनके जो ओपिनियन आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि इन आरोपों को बहुत ज्यादा सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं। जिन जिन देशों में अदानी का निवेश है या जिन जिन देशों में ये इंटरेस्ट है कि अदानी वहां पर भी निवेश से, और इजराइल के दूतावास जो एम्बेसडर है उनके तरफ से जो बयान आया उससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इन आरोपों को वो भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और आगे भी अदानी समूह से वो यही आग्रह भी करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसे ही निवेश करते रहें। जी गजाली, इसका ये साफ है, इसका मतलब कि अमेरिका में आरोप लग रहे हैं और अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देश में भले ही राजनीतिक पार्टियाँ इस पर लेकर सवाल उठा रही हैं, पर विदेशों से और ख़ास करके इजराइल जैसे देश से जो कि अमेरिका के इतने करीबी सहयोगी हैं, और ये युद्ध जहाँ चल रहा है इजराइल और लेबनान और हमास के बीच, वहाँ पर अमेरिका का सहयोग ज़रूरी है, पर ये दिख रहा है कि इससे वो भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है दूसरे देशों को, अमेरिका के सहयोगियों को भी इस तरह के आरोप से। जी देखिए नगमा, एक चीज और अगर आप देखें, दिलचस्प बात है कि जिस तरह से भारत के रिश्ते कनाडा के साथ अभी बहुत ज्यादा लचीले हो गए हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं अगर साफ शब्दों में कहें, और कनाडा जो है यूएस का भी एलाई है, लेकिन उस मामले में यूएस भारत की आलोचना करते करते रह जाता है, चुप हो जाता है। इसी तरह इजराइल भी यूएस का बहुत क्लोज एलाई है, और वहां पर से जब इजराइल की तरफ से इस तरह के कमेंट आ रहे हैं अदानी के निवेश को लेकर या इन आरोपों को लेकर, तो ये बात समझी जा सकती है कि खुद अमेरिका के जो एलाइज हैं, जो उसके बहुत क्लोज वेस्टर्न एलाइज हैं, चाहे वो G7 के पार्टनर्स हो या दूसरे देश हों, जब उनके तरफ से अलग अलग बयान आते हैं या उनके बीच में कोई यूनानिमिटी नहीं है, या सभी लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये आरोप सही हैं या इनकी जांच होनी चाहिए, कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं जो मार्केट पर नजर रखते हैं उनके तरफ से ये बयान आना, और खास करके पश्चिमी देशों के जो एक्सपर्ट हैं जब वो ये कह रहे हैं कि खुद अदानी इस मसले को सुलझा लेंगे, या अमेरिका की तरफ से ये बहुत ओवर रीच है, या अपने कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा
अमेरिका की तरफ से ओवररीच दिखाया जा रहा है, इंडियन इन्वेस्टर के ऊपर केस जी। करना और उसकी जांच करना या आरोप लगाना, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि बिल्कुल बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं और बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के, वो इस मामले को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिकी ओवररीच यानी कि अमेरिकी दखलंदाजी दूसरे देशों के मामले में कब रुकेगी, ये सवाल पूछना चाहिए। धन्यवाद आपका गजाली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो सहयोगी हैं कांग्रेस के, नॉर्वे के राजनयिक ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आपको ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे दूसरे देशों से भी यह सवाल उठ रहे हैं और दूसरे देश अडानी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ अपने ही देश में कांग्रेस देश के कॉर्पोरेट के खिलाफ मुहिम चला रही है, लेकिन अब उसके साथ ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी टीएमसी ने बयान दिया है कि वो नहीं चाहती कि अडानी मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रहे। जनहित के और मुद्दे भी हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ हैं टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद कीर्ति आजाद। जो कांग्रेस का जो स्टैंड है अडानी के मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दे रहा है, क्या आप लोग का पार्टी की क्या राय है टीएमसी की? हमारी राय है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और जो सौतेला व्यवहार पश्चिम बंगाल के साथ किया जा रहा है उस विषय को यहाँ पर उठाना। आवास के पैसे नहीं दिए जा रहे। पिछले 2021 से जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बकाया है जो जीएसटी का है और अन्य है। तो इन सब चीज़ों को लेना है। बेरोज़गारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डीएपी नहीं मिल रही है किसानों को, राबी का फसल लगा हुआ और चावल और आलू के लिए जो सभी लोग भारत में खाते हैं उन लोग के लिए। तो ये सारे विषय हैं जो देश से जुड़े हुए। तो इन विषयों को हम उठाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि बाकी भी विपक्षी पार्टियां जो होंगी वो मिलकर इसके ऊपर हमारा समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस जिस तरह से फोकस कर रही है, खास तौर से अडानी के मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग कर रही है, तो क्या माने कि सर उससे पार्टी की राय आप लोग की अलग है उससे? सर आप आम आदमी जुड़े हुए, ज़्यादा बुरे कि संसद कम से कम चलने दिया जाए? संसद चलने दिया जाना चाहिए और इस विषय के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन दिया जाए। कांग्रेस को यदि करना है तो इसको करें। और साथ ही साथ इन्होंने न समय दिया और जब बुलाया तब तक बड़ी देर हो चुकी थी जब सबको मिलकर बैठ के बात करना था। हमारा मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि जनता की बातें हों, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बातें हों जो हम सामने लाएं और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से सौतेला व्यवहार यह सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर जितना जोर दे रही है वो क्या कहेंगे आप सर? एक थूप रही मुझे है? उसमें कुछ नहीं हुआ, आप कांग्रेस से जाकर पूछें। तो टीएमसी सांसद ने ये बात की है हमारे संवाददाता राजीव रंजन से। इसी इंडिया गठबंधन की लेफ्ट पार्टी की सरकार केरल में है। वहाँ की सरकार ने आज अडानी विडियम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही प्रोजेक्ट को 5 साल बढ़ाने का करार किया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने एक्स पर एक पोस्ट जारी करके कहा कि 10,000 करोड़ की लागत से इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। और अडानी ग्रुप पर इसी चौतरफा भरोसे का तकाजा है कि आज अडानी ग्रुप के शेयर लगातार दूसरे दिन चढ़े हैं। ये खास है क्योंकि ये ऐसे दिन हुआ है जब बाकी शेयर बाजार गिरा हुआ था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों करीब 1.5% गिरे, लेकिन आज अडानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर ऊपर गए। जिस अडानी ग्रीन को निशाना बनाया गया वो आज लगातार दूसरे दिन 10% चढ़ा है। तो इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रेरणा। अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार आज दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। बात करें अगर आंकड़ों की तो जिस वक्त मार्केट बंद हुआ करीब 3:30 बजे, तो उस वक्त जो आंकड़े थे वो जितने भी शेयर्स हैं अडानी ग्रुप के वो सभी बढ़त में दिखाई दिए। और अगर आपको आंकड़ों के बारे में बताऊं तो अडानी ग्रीन्स 10% चढ़ा हुआ दिखाई दिया। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स 1.6%, अडानी पावर के 6.41%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 10% और अडानी टोटल गैस के 14.82% से जो शेयर्स है वो चढ़े हुए दिखाई दिए। भले ही आज जो है वो बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अडानी के जो शेयर्स हैं वो सभी जो शेयर्स है सभी स्टॉक्स वो बढ़त में देखने को मिले। और बता दें कि निफ्टी में आज 1% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बावजूद भी जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उनमें कहीं भी बदलाव देखने को
को नहीं मिला और लगातार जो है उनमें तेजी देखने को मिली। बता दें कि ये जो बदलाव है, ये जो रिकवरी है देख रहे हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स में, वो अमेरिका द्वारा लगाए गए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जो आरोप थे उसको एक करारा जवाब है। और कई जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार जो इस पे प्रहार कर रहे थे अडानी ग्रुप पे, उसको एक करारा जवाब जो है वो अडानी ग्रुप के निवेशकों द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि जो शेयर्स है वो लगातार जो है उनमें तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अगर कल की, तो कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट में जो अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे वो 4% से लेकर 20% तक बढ़त में दिखाई दिए थे। और आज भी स्थिति वही रही, अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो बढ़त के साथ जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो हमें देखने को मिले। तो शेयरों में उछाल है, लगातार उछाल दिखाई दिया है। एक और अहम खबर आपको बता देते हैं और उसके बाद बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में अडानी पावर को 100 में से 67 अंक दिए गए हैं, जबकि पूरे सेक्टर को मिलने वाला औसत अंक है 42। ये अंक कंपनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। और अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, अमेरिका में जो आरोप लगे हैं उसको इजराइल जैसा देश भी जो उसका सहयोगी है वो खारिज कर रहा है और कह रहा है कि हम चाहते हैं कि अडानी ग्रुप हमारे यहाँ और इन्वेस्ट करे। ट्रंप जो कि अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहले ही डेमोक्रेट शासनकाल के जजों पर सवाल उठाए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस आरोप, अमेरिका के इस आरोप पर? देखिए नगमा जी, मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियों पर आरोप अगर लगाना है तो उसके लिए कोई भारत की जमीन पर कोई ऐसा कोई गलत काम हुआ हो जिसके आधार पर हमारे देश की एजेंसियां काम करेंगी। और चाहे अडानी समूह हो या देश का कोई भी समूह हो, अगर किसी तरह का कोई गलत काम है तो हमारे देश के नियामक, हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश की एजेंसी उस पर फैसले लेंगी। अमेरिका में जो आरोप लगा, इसके पहले चूंकि हमने देखा ये एक फॉर्मूला सा है। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट भी जब आई थी, जब अडानी का एफपीओ आने वाला था, 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने वाला था, उसी वक्त वो रिसर्च रिपोर्ट आती है, जिस रिसर्च रिपोर्ट में भी सिर्फ इंटरनेशनल जो पब्लिकेशन है उनके हवाले से कुछ रेफरेंसेस दिए गए। फिर उन रेफरेंसेस के हवाले से भारत की संसद में सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अभी जो आरोप लगा है, उस आरोप में तो कमाल है। भारत के वो राज्य हैं जहां विपक्षी दलों की सरकार है, कांग्रेस की सहयोगी सरकार है, और चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो उसको मीडिया और दूसरे लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अडानी, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी दोस्त हैं और दोस्त को भी रिश्वत देनी पड़ जा रही, एक सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर दूसरे राज्यों की सरकारें हैं जो रिश्वत ले रही, तो जगन मोहन रेड्डी बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया था, सबसे लोएस्ट बिडिंग जो थी, वो हमने एक्सेप्ट की है। अब क्या इससे इतर कोई फैक्ट है क्या? तो अभी तक तो कोई ऐसा फैक्ट सामने नहीं आया। फिर जल्दबाजी में गौतम अडानी को सीधे सीधे कहा गया कि वो भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों में है, जबकि उन आरोपों में उनका नाम नहीं दिखता है। तो एक तरह से लगता है कि भारत की कंपनियों को, भारत के बड़े उद्यमियों को, उनके जरिए भारत के इकोनॉमिक जिसको हम कह सकते हैं ना कि आज की तारीख में दुनिया का एक बहुत बेहतर तरीके का देश दिखता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में, उस पर चोट करने की कोशिश है। दुर्भाग्य से भारत का विपक्ष भी उस ट्रैप में शामिल दिखता है। नहीं, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस तो इसमें शामिल है, पर अब ये लग रहा है कि लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक इस मुद्दे पर थोड़ा सा अलग रुख अपना रहे हैं। अलग थलग लग रही है कांग्रेस, क्योंकि शरद पवार भी कह चुके हैं कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर उद्धव ठाकरे के हमले जो है वो बेतुके हैं, क्योंकि अडानी तो धारावी प्रोजेक्ट में रुचि नहीं रखते थे। तो क्या अब इस मामले में कांग्रेस, आपको लग रहा है कि अलग पड़ गई है, विपक्ष भी एकजुट नहीं है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी की अपनी जिद है। उनको लगता है कि 20 साल हो गए, 10 साल जब सरकार में थे तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, और अब वो नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से पराजित नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि शायद गौतम अडानी गुजरात से हैं तो 2 गुजराती जोड़ेंगे, उनके साथ पुराने रिश्ते जोड़ेंगे और उसके आधार पर वो सत्ता हासिल कर लेंगे। शरद पवार ने जब जेपीसी की डिमांड थी तब भी बहुत साफ साफ कहा था कि इसमें जेपीसी का कोई मतलब नहीं निकलता। अभी जो टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी की तरफ से पहले भी कहा गया, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें अडानी समूह काम नहीं कर रहा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि राहुल गांधी के दबाव में रेवंत रेड्डी को
स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ अडानी फाउंडेशन की तरफ जाना था, उसको उन्होंने वापस किया और उसको पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर दिखाया। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और अगर आपके पास कोई आरोप है, तथ्य है, तो निश्चित तौर पर उसकी शिकायत होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाना है। लेकिन वो ये भी दिख रहा है ना कि जो आरोप लग रहे हैं वो एक तो विदेश में हमने देखा कि कुछ देश जो हैं वो उसके ज़्यादा क्रेडिबल नहीं लग रहा है उन्हें ये, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह का भरोसा दिखा है ग्रुप पर, आप बाजार को देख लीजिए, वो भरोसा बना हुआ है शायद, या यही वजह है कि शेयर बाजार में गिरावट के बीच भी अडानी के शेयरों में शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया। नगमा जी, मुझे लगता है कि एक बात बहुत अंडरलाइन करने की है, अडानी कोई हवा में पैसे नहीं बना रहा है। पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, माइनिंग में है, ये सारे के सारे फिजिकल एसेट होते हैं। इनकी एक वैल्यूएशन तय होती है, उसके आधार पर बाजार में इन कंपनियों की लिस्टिंग होती है, उसके आधार पर उसको जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो बैकिंग करता है। वो अचानक किसी खबर से सेंटिमेंट की वजह से टूट जाते हैं, लेकिन जिसको बाजार की भाषा में कहते हैं फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, अगले लंबे समय का आउटलुक अडानी ग्रुप का बहुत अच्छा है, ऐसे में वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन एक मेरी चिंता है, राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं, इसमें रिटेल इन्वेस्टर को भारी नुकसान होता है, दोबारा वो बाजार में आते डरता है। वो कहते हैं ना कि वो जल जाता है। अडानी ग्रुप तो बड़ा ग्रुप है, फिर रिकवर कर जाता है, फिर कुछ दिन बाद उसी लेवल पहुंच जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आरोप हैं इनसे ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो साधारण निवेशक हैं उनके ये हित में नहीं है, क्योंकि वो बाजार से थोड़ा डर जाते हैं। धन्यवाद आपका हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों ने भी समूह पे भरोसा जताया है। तो आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस कैसे अलग थलग पड़ गई है, ये इससे भी जाहिर है कि कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो दूसरी सहयोगी हैं कांग्रेस के, एक तो वो भी, और दूसरे की कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों ने भी अडानी समूह में अपना भरोसा जताया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद समूह पर उसका भरोसा कायम है। अप्रैल 2022 में IHL ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 50 करोड़ रुपए निवेश किए। कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेज में भी $100 करोड़ का निवेश किया। IHL के अलावा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी ने भी अडानी समूह के साथ साझेदारी में अपना भरोसा जताया है। वहां कोलंबो टर्मिनल के लिए समूह का $100 करोड़ का निवेश है और श्रीलंका ने कहा है कि वो इसे जारी रखेगा। इसी तरह तंजानिया सरकार ने भी कहा है कि अडानी समूह के साथ उसका समझौता चलता रहेगा। इसी साल मई में तंजानिया और अडानी समूह के बीच दार एस सलाम पोर्ट को ऑपरेट करने का 30 साल का रियायती समझौता हुआ है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।